शाम को पति रोज की तरह थके हुए घर लौटे। उन्होंने बैग रखा ही था कि पत्नी मुस्कुराकर बोली, आज मुझे तुमसे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। पति ने कहा, बहुत थक गया हूँ, कल चलते हैं। पत्नी ने पहली बार जिद की और बोली, नहीं, आज ही। दोनों चुपचाप घर से निकल पड़े। पत्नी उन्हें उसी पुराने किराए के मकान के सामने ले गई जहां शादी के बाद उन्होंने अपनी पहली रात बिताई थी। मकान अब जर्जर हो चुका था, लेकिन पत्नी की आंखों में वही पुरानी चमक थी। उसने धीरे से कहा, याद है, हम इसी घर में, हमारे पास सिर्फ एक चारपाई थी। गर्मियों में बिजली चली जाती थी तो हम छत पर बैठकर भविष्य के सपने देखते थे। तुम कहते थे कि एक दिन बड़ा घर होगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे और मुझे कभी दुख नहीं होने दोगे। पति मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नम हो गई। पत्नी ने आगे कहा, तुमने अपने सारे वादे पूरे कर दिए। बड़ा घर भी बना, बच्चों का भविष्य भी बना, लेकिन एक वादा रास्ते में छूट गया। तुमने कहा था कि चाहे जिंदगी कितनी भी बदल जाए, हर महीने एक दिन सिर्फ मेरा होगा। पिछले कई सालों से मैं उस दिन का इंतजार करती रही। ये सुनते ही पति की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं सोचता रहा कि तुम्हें सुख देने के लिए मुझे और काम करना होगा, लेकिन आज समझ आया कि तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी मैं खुद था, मेरा समय था। पत्नी ने उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कभी बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं चाहिए थी, मुझे बस वह पुराना साथी चाहिए था जो बिना वजह मेरे साथ लंबी सैर पर निकल पड़ता था। पति वही सड़क किनारे बैठ गए और रोते हुए बोले, आज से कोई वादा अधूरा नहीं रहेगा। अब हम जिंदगी कम नहीं, यादें ज़्यादा बनाएंगे। दोनों वापस घर लौटे तो उनके हाथ खाली थे, लेकिन दिल वर्षों बाद पहले से कहीं ज़्यादा भरे हुए थे। उन्हें समझ आ गया था कि पति पत्नी के रिश्ते को महंगे तोहफों की नहीं, बस थोड़े से साथ और थोड़े से समय की ज़रूरत होती है। अगली सुबह पति हमेशा की तरह जल्दी उठे, लेकिन इस बार ऑफिस जाने की तैयारी नहीं की। पत्नी ने हैरानी से पूछा, आज क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। पति मुस्कुराए और बोले, आज मैंने छुट्टी ली है। पत्नी चौंक गई। इतने सालों में पहली बार उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आज वह अधूरा वादा पूरा करना है। उन्होंने अलमारी से एक पुराना फोटो एल्बम निकाला। पहले पन्ने पर वही तस्वीर थी। दोनों उस किराए के मकान की छत पर बैठे थे। पीछे डूबता सूरज था और सामने एक स्टील के गिलास में चाय। पत्नी तस्वीर देखते ही मुस्कुरा दी। पति बोले, तब हमारे पास पैसे कम थे, लेकिन वक्त बहुत था। फिर पैसे बढ़ते गए और वक्त कम होता गया। आज मैं वही खोया हुआ वक्त वापस लेना चाहता हूँ। दोनों उसी दिन शहर की भीड़ से दूर निकल पड़े। वह किसी महंगे होटल में नहीं गए, ना कोई बड़ी खरीदारी की। उन्होंने सड़क किनारे कुल्हड़ वाली चाय पी, पुराने बाजार से 2 समोसे खरीदे, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों बातें की और उस पार्क में गए जहां शादी के बाद पहली बार साथ घूमे थे। चलते चलते पत्नी ने कहा, जानते हो, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से नए नए शादीशुदा हैं। पति मुस्कुराए और बोले, क्योंकि आज हम फिर से एक दूसरे के लिए समय निकाल रहे हैं। कुछ दिनों बाद बच्चों ने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया है। अब पापा देर रात तक लैपटॉप नहीं खोलते थे। रात का खाना पूरा परिवार साथ खाता था। हर रविवार दोनों सुबह की सैर पर जाते, कभी साथ मिलकर खाना बनाते, कभी पुरानी तस्वीरें देखते तो कभी बिना किसी वजह के छत पर बैठकर चाय पीते। एक शाम बेटे ने पूछा, पापा अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? पति मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं पूरी जिंदगी घर बनाने में लगा रहा। फिर एक दिन एहसास हुआ कि ईंटों का मकान तो बन गया, लेकिन उस घर में रहने वाले इंसान मेरा इंतजार करते रहे। अब मैं मकान नहीं, घर को समय दे रहा हूँ। बेटी की आंखें भर आई।
उसने माँ से कहा, माँ आपने पापा को वापस हमें लौटा दिया। कुछ महीनों बाद उनकी शादी की सालगिरह आई। इस बार कोई बड़ा समारोह नहीं था, सिर्फ परिवार था। खाना भी घर का बना हुआ था। केक काटने से पहले पति ने सबके सामने पत्नी का हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, आज मैं एक बात सबके सामने स्वीकार करना चाहता हूँ। मैंने जीवन भर ये समझा कि परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पैसे कमाना है, लेकिन अब समझ आया कि परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी मौजूदगी की होती है। पैसा ज़िंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन समय ही उसे खूबसूरत बनाता है। पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे कोई गहना नहीं चाहिए, कोई उपहार नहीं चाहिए। आज जो मुझे मिला है वह दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है, तुम्हारा समय। उस दिन बेटे ने एक छोटा सा डिब्बा पिता को दिया। अंदर एक साधारण सी कलाई घड़ी थी, उसके पीछे खुदा हुआ था, अब समय सिर्फ काम का नहीं, अपनों का भी। पति ने घड़ी पहन ली। उन्होंने पत्नी की ओर देखा और कहा, अब हर महीने नहीं, हर दिन तुम्हारा होगा, क्योंकि रिश्ते कैलेंडर देखकर नहीं निभाए जाते। शाम ढल रही थी। दोनों फिर उसी पुराने किराए के मकान के सामने पहुँचे। इस बार मकान वैसा ही था, लेकिन वह बदल चुके थे। पति ने मुस्कुराकर कहा, सपने पूरे करने की दौड़ में मैं भूल गया था कि सबसे सुंदर सपना तो तुम थी। पत्नी ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर जवाब दिया, और मैं बस यही चाहती थी कि जब उम्र ढलने लगे तब भी हम यूं ही साथ चलते रहे। दोनों धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ते रहे। पीछे डूबता सूरज था, सामने साथ का लंबा सफ़र, और अब उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आखिरकार समझ लिया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल कोई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होती। सबसे बड़ी मंजिल वह इंसान होता है जो हर शाम आपका इंतज़ार करता है और हर सुबह आपकी मुस्कान की वजह बनता है। दोस्तों, समय सबसे कीमती उपहार है जो पति पत्नी एक दूसरे के लिए समय निकाल लेते हैं। उनके रिश्ते में शिकायतें नहीं, यादें जमा होती हैं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन साथ बिताया गया एक सच्चा पल कई बार पूरी उम्र की थकान मिटा देता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।